जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है? कोई डिस्टॉर्शन, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नो सर, इट्स ओके। आज वैसे तो मेरी आपके जो ट्रेनर हैं सैयद असार साहब, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने क्लास थोड़ा अर्ली इसलिए स्टार्ट करनी थी कि शायद आपको रूटीन से हटकर थोड़ा ज्यादा पढ़ाना था। एनी हाउ, लेकिन आज फीडबैक सेशन भी आप लोगों का प्लान था, वो मैंने आप लोगों को इंटीमेट भी किया था। तो जब तक के सर आते हैं, मैं आप लोगों से आपका थोड़ा सा फीडबैक जानना चाह रहा था कोर्स के हवाले से। जितना अब तक हो चुका है आपका कोर्स कंटेंट कवर, आई गेस इंडिविजुअल टैक्सेशन आप लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जी सर। ओके। सो जानना ये चाहूंगा कि अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। ये पहले पार्टिसिपेंट ज्यादा थे, फिर कम हो गए, खैरियत? अजीज भाई से ही शुरू करते हैं। जी मिस युमना, आपने हैंड रेज किया है, अजीज साहब से बात करते हैं। जी सर, मैं इसके हवाले से बताना चाह रही थी। जी इफ यू जी। जी 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 जी, जी प्लीज। माई सेल्फ यमुना। और ओके युमना, तो में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या करती हैं। लास्ट ईयर मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। फॉर ओके सम रीजंस ओके मैं भी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर ओके मैं डायरेक्ट इसी चीज़ में आ गई। ओके। तो एज अ बिगिनर शुरू शुरू में बड़ी, तो मैं, क्योंकि जाहिर सी बात, यहाँ पे 90% यहाँ पे मर्द हजरात। मैंने कहा जी। ये तो बड़े जीनियस है, मैं तो बिगिनर, मुझे तो कुछ अच्छा। नहीं समझने वाला। मैं भाई ने मुझे रेकमेंड किया था कि यमुना ये कोर्स करो, क्योंकि तुम अकाउंटेंट से, अकाउंटी से वो हो तुम, और कॉमर्स तुम्हारी फील्ड थी। ये अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन जब इनके सवाल आता है, वो टर्म्स, वो चीज़ें, मैंने कहा ये तो मेरे बस की नहीं है। लेकिन ओके बहुत फर्क पड़ता है पढ़ाने वाले पे, उससे बहुत फर्क ओके। पड़ता है कि पढ़ाने वाला कैसा है। सर हम्म इज अ वेरी गुड टीचर, नो डाउट। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से लेके चले वो। और शुरू में मेरी तरफ से बहुत सवाल उठे, बहुत मुझे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई और मसले हुए। लेकिन हर एक चीज़ को सर ने बड़े अच्छे से हैंडल भी किया और टैकल भी हम्म किया। और ये सर का रिस्पांस बड़ा अच्छा होता था। मुझे लगा कि सारे बड़े लोग हैं, सर के पढ़ाने का अंदाज भी बड़ा बड़ा ही होगा। मैंने तो हम्म। कॉलेज से निकली हूँ अभी। लेकिन बड़े अच्छी तरीके से हमने समझाया, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी उनसे बनी। और आई थिंक ICT इज वेरी वर्थ इट, दिस कोर्स इज वेरी वेरी वर्दी। एंड एज आई विल बी इन अमेरिका इन नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह। तो ये चीज़ इंशाल्लाह। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ये मुझे रियलाइज हो चुका है अब। और मेरे को इंशाल्लाह। आधे जो रिलेटिव्स हैं अमेरिका में, वो भी इस आस में कि भाई इस साल की टैक्सेशन तो यमुना नहीं करनी है। तो इट्स इंशाल्लाह यू वुड बी एबल। और आई कैन सर्टेनली से कि अगर आप थोड़ी सी साथ में प्रैक्टिस करती रहेंगी, आपकी एफर्ट भी डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है। लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस यमुना, एज यस, एवरीवन नोज। तो इसमें ये है कि अगर आपकी एफर्ट्स भी होंगी तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ज्यादा शार्प होगा। एग्जैक्टली। ये और बहुत मुश्किल चीज को भी आसान अंदाज में समझा देना, ये भी बड़ा अच्छा हुनर है, और वो हर किसी के पास नहीं होता है। मेरी जिंदगी में कुछ ही टीचर्स जो हैं, मैं उनको कहती हूँ कि हाँ ये असली में मेरे उस्ताद हैं। और वो बहुत अच्छे से सर असार ने जो है इस चीज को लेके चले। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द सर्विसेज, बाय द मेंटोर, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स ऑफ ICT। एंड इट्स गोइंग रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स रियली ग्रेट। और बहुत शुक्रिया आपके इस पॉजिटिव फीडबैक का। मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव फीडबैक, आई एम लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन हम्म। आपका जो भी फीडबैक है, आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली एन ऑनेस्ट फीडबैक, क्योंकि इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें इफ रिक्वायर्ड। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना फीडबैक दिया। और यू बेस्ट विशेस के आपके जो थैंक यू सो फ्यूचर मच। प्लान्स हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। बाकी इंशाल्लाह। आईसीटी का और आपके जो ट्रेनर हैं असार साहब हैं, और आपका और हमारा ये ताल्लुक बिल्कुल भी इस कोर्स की क्लासेस तक नहीं है। जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा कि हम उसके बाद जो है वो किसी को जानते नहीं है। ठीक है। आप उसके बाद जब प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे एरियाज के अंदर आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही होगी क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस।
हमें प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट भी अप्रोच करते हैं। सो मेंटोरशिप जो है वो हमारी आपके साथ इसी तरह से रहेगी। जब भी आप कहीं पे स्टक होते हैं आप लोग हमें अप्रोच करें, उसमें आप असार साहब को अप्रोच करें, आप ग्रुप में जो आपकी एक कम्युनिटी है आप वहां पे अप्रोच करें, तो आपको उसमें भी जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ये बिल्कुल सर ने ये बोला था कि सिर्फ क्लास के हद तक नहीं है। तो पहले तो वो जी बड़ा जी घबराई बिल्कुल। उनको टेक्स्ट करते हुए, मैं करूँ नहीं करूँ, रिप्लाई देंगे नहीं। लेकिन जब भी मैंने उनसे कोई भी सवाल पूछा उन्होंने बड़े अच्छे समझाया कि नहीं बेटे ऐसे है, ये ऐसे होगा, ये इधर नहीं होगा, ये यूं होगा। तो रिस्पॉन्स उनका बड़े अच्छा था अलहमदिल्ला। वेल थैंक यू सो मच मिस यमुना। जजाकल्ला और जजाकल्ला। कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, वुड लव टू हियर। आई डोंट थिंक सो। एवरीथिंग इज इन गोइंग एनी रियली वेल। टर्म्स। बस आई मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आई गेस। जो यहाँ पे दूसरे अच्छा लोग चलो बैठे हैं वो बहुत ज्यादा ठीक है। एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको ज्यादा बेहतर वो इस चीज को दूसरे नजरिए से देख रहे होंगे। जी 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 जी, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अजीज खान साहब, अजीज भाई अपना थोड़ा तारुफ भी करवाइएगा कि आप लाइक अगर प्रोफेशनल हैं किस फील्ड से हैं, ठीक है, कोर्स ज्वाइन क्यों किया, उसका पर्पस क्या था। और अब तक चूंकि एज पर माय नॉलेज आप लोगों की अबाउट जो पर्सनल टैक्सेशन है वो अबाउट टू कंप्लीट, आई गेस एक या दो लेक्चर मैक्सिमम इसमें रिक्वायर्ड होंगे। सो अब तक जितना, क्योंकि ये मेजर एरिया है पर्सनल टैक्सेशन का, इंडिविजुअल टैक्सेशन जो है, तो मुझे ये बताइएगा कि अब तक आपकी जितनी क्लासेस हुई हैं वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अजीज साहब आवाज नहीं आ रही। नहीं आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बारी। हाँ जी अभी बेहतर हुई है, अभी हाँ, बेहतर मैंने हुई है। हेडफोन उतार दिए। हाँ, तो आई एम एक्चुअली फाइनेंस एंड अकाउंट्स प्रोफेशनल। और ये है कि मैं अभी रिसेंटली एक जगह पर काम कर रहा था, और मुझे जैसे कहते हैं कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में जो जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ जो है ना, ख़त्म हो चुकी है, बहुत कम हो गई। पहले काफ़ी हद तक पहले होती थी, अब जो है ना वैसे ही जो है ना ले ऑफ वगैरह बहुत बहुत होना शुरू हो गई। ठीक है, तो आपको जो है ना अपने एक, जिसे कहते हैं कि ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए जो जिसकी हर टाइम दुनिया में मांग हो, डिमांड हो। और उसी के लिए जो है ना एक एक फील्ड मेरे लिए रेलेवेंट ये लगी यूएस टैक्सेशन सीखने की, क्योंकि ये इसकी काफ़ी डिमांड होती है। और बस ये है कि सैयद तसार साहब की अगर बात की जाए फीडबैक, तो वाकई मैं मिस निम्ना बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपने ऑनेस्ट फीडबैक की बात की, मेरा ख्याल है पॉजिटिव फीडबैक इज ऑनेस्ट फीडबैक इन दिस केस। तो ऑनेस्ट फीडबैक यही है कि एसआर साहब जो हैं हर किसी के लेवल पे आके बताते हैं, वो उन्होंने बहुत मुश्किल मुश्किल तरीके से नहीं समझाया, बहुत आसान करके समझा रहे हैं। और जो आपने बात की थी कि ये सेशन खत्म होने के बाद जो है मेंटोरशिप बरकरार रहेगी, वो मेरे ख्याल से सबसे अहम पहलू है। क्योंकि हमारे एंड पे हमने क्या करना है, हमें रीड करना है जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दूसरा हमें प्रैक्टिस करनी है जो जो जिनका प्रो कनेक्ट का अकाउंट बन गया है। इसके बाद भी जो है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस सर ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या सर का कोई रेफरेंस वगैरह, कोई उनका कोई स्टूडेंट है अगर कोई वो लिंक्डइन पे अगर कोई जॉब चाह रहा है, तो सर अगर रेकमेंड हम में से किसी को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे जहन में अभी यही है कि अभी जो है ना प्रैक्टिस करनी है, किसी किसी फर्म के साथ लग जाए ऐसा। तो मैं भी अप्लाई कर रहा होता हूँ, लेकिन ये है कि कोई अभी उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़रा मुश्किल होता है कि हमें ले। लेकिन बात ये है कि हम अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि हम अपने तौर पे जो है ना तैयार रहें, मतलब प्रैक्टिस करते रहें। तो बस यही है कि सर के साथ जो है ना ताल्लुक आप लोगों के साथ बरकरार रखना है प्रोफेशनली, कि जब भी कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, या कहीं रिकमेंडेशन चाहिए हो, तो आसार साहब जो है यार, आप लोग जितने भी ओवरऑल आईसीटी जो है वो हमें जो है ना मेंटरशिप प्रोवाइड करे। तो ये सबसे अहम बात यही है कि आपके साथ जो जो पोस्ट सेशन ताल्लुक है ना वो बरकरार रहे। थैंक यू। Inshallah, we will, and we will accommodate you to the extent we can, definitely. जहाँ तक बात आती है recommendations की, तो देखिए सारे इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई वैकेंसी जो है वो क्रिएट होती है, दे लाइक वो इन्फॉर्म करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जहाँ तक आगे फर्दर बात है तो अजीज भाई, एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना होता है आपने, वहां पे जाके लाइक आपका इंटरव्यू क्रैक जो है वो असार साहब नहीं करवाएंगे, ठीक है, वो सही। आपको टिप्स टिप्स दे देंगे, ठीक है। हम्म। और जब आप इवेंचुअली फाइनल अपने इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पे आपने जो आपका स्किल सेट होगा उसको आपने किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया है,
और एम्प्लॉयर को इम्प्रेस जो है वो आपने करना है, ठीक है। तो बाकी हमारी इसमें जितनी तक हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे, और ये हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस भी है। इनफैक्ट अभी भी आई गेस आप लोगों का सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लाइक अभी हायरिंग जो है वो कुछ फर्म्स के अंदर अक्टूबर के अंदर ही हो रही थी स्टार्ट, ठीक है, बल्कि सितंबर में। इवन सर की अपनी फर्म के अंदर दे वर लुकिंग फॉर 85 रिसोर्सेज, नॉट 1 2 3, ठीक है। और हाँ। उसमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की भी हुई है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने निराश किया। अब उसमें निराश करने की बात क्यों मैं कर रहा हूँ, बात यह है कि जस्ट क्लासेस लेने से आपका स्किल सेट जो है वो शार्प नहीं होता, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है। ये जो आपका प्रोकनेक का अकाउंट है, सर आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी दे रहे होते हैं, तो वो अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें निकल के सामने नहीं आएंगी, जहां पे आपको डिफिकल्टी आ रही है वो आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे और वो सर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। एनी हाउ, हमारे आज के सेशन का चूंकि फीडबैक लेना है आपसे, तो मैं उस तरफ आता हूँ। बाकी जो हमारी तरफ से लाइक सजेशन या जो चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं तो बिल्कुल करूंगा। आमिर भाई आज क्लास नहीं होगी कि सिर्फ फीडबैक ही है? आप नहीं, पहले तो हम जरा आपस में बातचीत कर लेना, क्लास होगी सर। ठीक है, ठीक है। बहुत सही। शुक्रिया अजीज भाई। तो लाइक प्रैक्टिकली चीजें करवा रहे हैं सर आपको प्रोकनेक के ऊपर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ही सर प्रोकनेट पे करवा रहे हैं चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा, जैसे पीटीआईएन। पिछले दिनों मुझे जो है हम्म ना, मैं फर्स्ट टाइम जब पीटीआईएन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था कि नोटराइज भी करना कोई चीज़ होती है ना। अंदाज जी मुझे जी मुझे जी। अटेस्टेशन का पता था। तो वो मैंने वैसे अप्लाई कर दिया, तो वो रिजेक्ट होकर आ गया। तो जब मैंने गौर से पढ़ा, तो वो बात वो है कि फिर अब मैंने दोबारा से जो है ना, मैंने अपने पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करके जो है ना, सारा वो मैंने नोटराइज करा के फिर जो है ना, मैं सबमिट की है पीट उसको, आईआरएस को। तो ये है कि चीज़ें काफ़ी जो ज्यादा निटी हो निटीज हैं वो सिखा रहे हैं सर, बता रहे हैं। जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आगे ये भी हो जाएगा आपका। और मुझे अच्छा लगा जानकर के सर आप सेटिस्फाइड हैं आईसीटी से और अपने मेंटोर से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक तो ये कि ग्रुप में अगर लिखें वो भी बताते हैं, और पर्सनली मैंने नोट किया है कि सर को जब मौका मिलता है सर रिप्लाई कर देते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि वही बात है कि अलग से भी सर प्रॉपर रिप्लाई करें। जब मौका मिले, ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं करते फॉरन रिप्लाई करते हैं, इज ए बिजी मैन, अपनी फैमिली वगैरह सारे मामलात होंगे। तो बस जब मौका मिले रिप्लाई कर दें, हमारे लिए ये बहुत है। सर वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं पहले भी, और डेफिनेटली आपने खुद ही बता दिया वो उनकी सॉर्ट ऑफ कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी होती हैं, और बीइंग प्रोफेशनल उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपका लेट से अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो वो अनएड्रेस चली जाए ना। तो ये आप तसल्ली रखें सर, थैंक या यू। बहुत ज्यादा डिलेड रिस्पॉन्स नहीं होंगे। हम्म। जी इब्राहिम याकूब साहब, इब्राहिम याकूब साहब। आमिर साहब मेरे हिसाब से तो सही है। थोड़ा सा पेस में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी पेस स्लो है। पेस इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज द टीचिंग मेथड methodology is concerned, I am quite satisfied. अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो तो स्लो की बात ही नहीं कर रहे, आपके जो साथी दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं कि पेस ज्यादा तेज है। हाँ मतलब वो उनका परसेप्शन है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्लो है। और बाकी आई फील जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना सर की, वो बेस्ट है, सर अच्छी नहीं हो सकती। ओके। ओके, तो मुझे ये बताइएगा चीजें प्रैक्टिकली भी करवाई जा रहे हैं कि बस आपको थ्योरी पढ़ाते हैं? नहीं प्रैक्टिकल भी है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, लाइव एग्जांपल्स भी डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं, लाइव मतलब टैक्स रिटर्न भी फिल करके बता रहे हैं, तो डेट इज वेरी गुड। और बहुत अच्छा करा रहे हैं, नो डाउट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई दूसरी आईडी भी आपकी है, आप दो डिवाइसेस से ज्वाइन किया हुए हैं? दूसरी आईडी भी मेरी, एक मोबाइल से मैंने किया हुआ, एक लैपटॉप से किया हुआ। ओके ओके। फरूख साहब, जनाब जी फरूख अस्सलाम साहब वालेकुम। आप हैं? फरूख अस्सलाम भाई वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का वालेकुम शुक्र अस्सलाम। है। फारूक भाई एक तो अपना थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ कराइएगा, आपके मेरा बाकी क्लूज को भी पता लग जाएगा। सीए इंटर है, पेफा किया हुआ है। मेरा तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिकल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ एक्सपीरियंस है। फॉर द लास्ट ओके। 3 ईयर से मैं ये प्रॉपरली जो है वर्चुअली रिमोटली क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इन यूके, हम्म यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया।
तो इन सब के तो ऑस्ट्रेलिया के टैक्सेशन का थोड़ा है, यूके का भी या यूएस का नहीं था, तो उसके लिए लड़ने के लिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन इन किया। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? प्रीटी गुड। बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा मैंने, क्योंकि यूएस का कंपनी के साथ पहले से मैंने काम किया हुआ, तो उनका पेरोल का थोड़ा सा अंदाज़ा था। मगर यहाँ पर रहते हुए चीज़ों को और ज़्यादा पता चला, क्योंकि परसेंटेजेस क्या हैं, क्यों लगती हैं, उनका टैक्सेशन क्या है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पेरोल पे मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि हमारा वहाँ पे आउटसोर्स था पेरोल का, तो उनका ने हमें पेरोल का बना कर दे देते थे। तो इसलिए कभी भी मैं क्लाइंट के साथ अगर किसी यूएस का पेरोल का कर रहा होता, तो उसकी रिपोर्टिंग को समझने में थोड़ा सा इशू होता था। मगर अब ऑल्दो पेरोल प्रॉपरली अभी हमने इस क्लास के अंदर अभी तक सही से पढ़ा है, मगर जितना कुछ पढ़ा उससे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर हुए नहीं, पेरोल हैं। का और तो अभी बाकी आपका जो, मॉड्यूल ही रहता है, क्विक बुक्स और पेरोल हाँ पढ़ेंगे वो, इंशाल्लाह, उसमें आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। मगर फिर भी जो हम यहाँ पे भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो शुरू में जैसे उन्होंने बताया था, उनकी मेडिकल का होगा, सोशल सिक्योरिटी का हो गया, उनकी कैसे टैक्स हैं, वो क्या रेट्स हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। बाकी जो इनकम टैक्स से है, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, और प्रैक्टिकली जैसे सर करा रहे होते हैं, तो और काफ़ी कुछ कहते हैं कि पेस स्लो है, एक से ज़्यादा है। हर बंदे का अपना बैकग्राउंड के हिसाब के ऊपर है, कि जी। जिसका अगर बैकग्राउंड नहीं होगा उसको वही पेस बहुत तेज़ लगेगा। जी। जिसका पहले से कुछ ना कुछ ग्रिप होगी, उसे लगेगा यार ये तो सब मुझे आता है, हम्म। तो वो कहेगा ये मेरे और ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। तो आपकी बात सही है, हम सबको नहीं सेटिस्फाई कर सकते। और सर मैं इसमें मगर परिचय में आपको बता देता हूँ, देखिए डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स अफेयर ही मेनली देख रहा होता हूँ, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि आईसीटी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, लाइक वी हैव जी जी, एक्टिव कोर्सेज जो है वो हमारे 12 से 13 कोर्सेज हैं हमारे एक्टिव, जिनकी क्लासेस चल रही होती हैं, और एक अच्छी ऑडियंस है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस टैक्सेशन की ही बात करूं, तो एक बंदा जिसका बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का या कॉमर्स का, ठीक है, वो आएगा और उससे मेरी बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मैं सीख सकता हूँ? बिल्कुल आप सीख सकते हैं, लेकिन वहां पे मैं डेफिनेटली ये बात उनको कहता हूँ कि जहाँ पे एक बंदे का बैकग्राउंड है और उसको फॉर इंस्टेंस अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है 75%, तो मेरे भाई आपको जो है वो एफर्ट जो है वो 95-100% देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर एक बंदा जो है वो सीखने की उसमें लाइक पैशन है और वो 100% दे रहा है, जिसका बैकग्राउंड भी है, तो आपको 120% देना पड़ेगा, ठीक है। मैच करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये चीजें बिल्कुल अराइज होती हैं, एक बंदे का जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है समझने में। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा बिल्कुल होता है। वो अगर हम एकेडमिक एजुकेशन की तरफ भी चले फारूक भाई आपकी तरफ आइए, हैं, तो प्रॉब्लम है, वहाँ आपकी आवाज प्रॉपर पे नहीं भी आ ये रही। इशू होता है। किसी जी जी अच्छी जी। यूनिवर्सिटी कॉलेज से बैकग्राउंड से पढ़ के आया वो तो नो प्रॉब्लम। अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हुए हैं, तो आगे जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोप अप करना ज़्यादा आसान हो जाता है इन कंपेरेटिव टू द अदर्स, जो जिन्होंने एक तरह से कहेगा आप रट्टा सिस्टम करके अगर आए हैं, तो आपको प्रोफेशनली उसके साथ जाते हुए आपको थोड़ा सा हर्डल्स आती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ये चीजें आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका करती हैं, बैकग्राउंड क्या है, बल्कि आपका हमारा एक्सपीरियंस क्या ट्रेडिशनल है। जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें भी उतनी उस तरह से वो जो कहते हैं ना सा सकत नहीं है, ठीक है। लेकिन एनी हाँ उसकी एक वजह यही है कि मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इस वजह से फिर जो है वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि अभी जो है वो स्किल बेस्ड चल रहा है। आपके पास अगर स्किल बिल्कुल सेट नहीं है, तो मार्केट में जॉब फेच करना, जॉब सिक्योर करना, इट्स लाइक एन अपहिल टास्क। बिल्कुल। वेल थैंक यू सो मच फारूक भाई। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एक वेलकम। दफा फिर भी इंटरेक्ट करूंगा। और अभी जो है मैं जानना चाहूंगा जनाब उबैद खान साहब से। उबैद भाई आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं रेगुलर हूँ। मैं इससे पहले यूई की भी दे चुका हूँ आपके यहाँ से। ओके, तो मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका आईसीटी के साथ? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा फीडबैक है, सर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद भी पाकिस्तानी टैक्सेशन से तकरीबन लास्ट 13-14 ईयर से मेरा ताल्लुक है। मैं अपनी पर्सनल टैक्स कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहा हूँ।
ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मास्टर्स है और फाइनल ईयर एलएलबी चल रहा है मेरा। अच्छा, फाइनल ईयर एलएलबी चल रहा है, मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है। तो अगर यूएस टैक्सेशन की बात की जाए, अब तक आप लोगों ने पर्सनल टैक्सेशन पढ़ा है, उसके डिफरेंट आपको सिनेरियोज भी करवाए होंगे। सर प्रैक्टिकली चीजों को करवा रहे हैं? और दूसरे नंबर पे मुझे यह भी बताइएगा ऑनेस्टली, आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की, कोशिश की है फॉर एग्जांपल, या कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो आपने खुद से करने की कोशिश की हो या किए हो? सर बिल्कुल किया है। मैंने काफी सर्च करके फॉर्मेट भी एक्सेल पे जैसे निकाले हैं, उससे फॉर्मूले हम्म। लगे हुए, तो काफी हेल्प आउट मिली, क्योंकि जो सर ने पढ़ाया हुआ था उसको प्रैक्टिकली भी खुद से किया है, तो काफी ये कि हेल्प आउट मिली है। और प्रैक्टिकली तो सर करा ही रहे हैं साथ साथ। बस मेन चीज ये कि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो फिर इंशाल्लाह। आपको पता है कि ये तो प्रैक्टिस का एरिया, प्रैक्टिस करें कम है। एग्जैक्टली ये है ही प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है लाइक, और इसमें जो डेफिनेटली स्टूडेंट की तरफ से ज्यादा एफर्ट दरकार होती है। हमारे लिए आप सब स्टूडेंट्स हैं। शायद मैं आप में से बहुत सारे लोगों से जो है वो एज में छोटा होऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट से ज्यादा एफर्ट इसलिए दरकार होती है। डेफिनेटली आपके ट्रेनर तो आपको वीक में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 4 घंटे के लिए अवेलेबल हो सकते हैं ना, लाइव इंटरेक्टिव। अदरवाइज वो आपको क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर 5 दिन में आप अपनी वही 2 क्लासेस ही जस्ट रिवाइज कर लें और उसके अंदर जो सिनेरियोज आपको करवाए गए हैं तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जब आपकी बिजनेस टैक्सेशन की क्लासेस स्टार्ट होंगी, कि आपने साथ साथ रिवाइज करना है, ठीक है। जब इस तरह रिवाइज करने से होता क्या है कि जो आपका जो डिफिकल्ट एरिया होता है या ग्रे एरिया हम जिसको कह लेंगे, जिसके ऊपर अभी आपकी फर्म ग्रिप नहीं हुई है, ठीक है, वो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं सर के साथ कि सर इसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, ठीक है। वो आपको और टाइम दे देंगे, ड्यूरिंग क्लास दे देंगे, क्लास के बाद जो है वो आप उनको एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका लर्निंग कर्व जो है वो ज्यादा शार्प होगा। वो भी फिर ये कि हैंड आउट्स जो है वो भी फौरन आ जाता है, वीडियो भी अपलोड हो जाती है, तो पूरा वीक होता है हमारे पास कि हम जी चीजें काफी कर सकते हैं उसमें। तो ये बड़ा बेनिफिट है आप लोग की तरफ से। सर, ये इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। मैं इंशाल्लाह वंस अगेन आप लोगों के साथ फिर भी डिस्कस करूंगा। अभी मुझे, और ये हमारी प्रैक्टिस है बेसिकली, वो सिर्फ यूएस टैक्सेशन के हवाले से नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं, आई नो ट्रेनर तो हमारे जितने भी हैं वो सारे इंडस्ट्री से होते हैं और वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करवा रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं। लेकिन इवन देन हम मैं जो है वो, ये आईसीटी की अगर बात की जाए तो वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, और दैट एंड मोर वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे हम कितना उतर पा रहे हैं। बाकी एक छोटी सी बस सजेशन ये होगी कि जैसे कभी और इस तरह का कहीं आप लोग के पास फर्म हो या कुछ इस तरह की प्रैक्टिस के लिए कोई हायरिंग हो, मतलब विदाउट ऑफ कॉस्ट काम सर ये करने टिप्स वाली। एंड ट्रिक्स भी, तो ये उबैद भाई, ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों को पास ऑन होंगी। और अभी भी मैं कोशिश में हूँ कि दिसंबर एंड से पहले पहले एक वेबिनार अरेंज करवाऊँ, और वो उसके लिए जो है मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई स्केड्यूल या टाइम स्लॉट निकल आए, ठीक है। तो वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, उसमें भी बहुत सारी टिप्स आपको दी जा रही होती हैं वो रिगार्डिंग डिफरेंट जो बीपीओज हैं, उनको आपने किस तरह से अप्रोच करना है, आपकी इफेक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इंटरव्यू क्रैक किस तरह से करना है, ठीक है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस तो इसमें कर ही सकते हैं ना एज ए फ्रीलांसर, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जाएंगे, आप एक सीजन लगा लेते हैं ना किसी फर्म के साथ, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सिनेरियोज मिल जाते हैं रियल टाइम, ठीक है, और आपका स्किल सेट जो है वो पॉलिश हो जाता है। उसके बाद आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंडिविजुअल को भी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी हमारी डिस्कशन होती रहती है ग्रुप के अंदर और ट्रेनर की तरफ से भी। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो हम वेबिनार भी अरेंज करवाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अ, उस्मान अजहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, एक तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिए, आपके बाकी फेलोज को भी पता लग जाएगा, ठीक है, कि जी हमारे साथ कौन कौन लोग कनेक्टेड है। और दूसरे नंबर पे मुझे बताइएगा कि आपका आईसीटी के साथ कैसा जर्नी जा रहा है रिगार्डिंग यूएस टैक्सेशन कोर्स। जी
मैं ऑलरेडी एक अकाउंटिंग फर्म रन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जो है इंटरनेशनल क्लाइंट को आउटसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, हम्म। जिसमें उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, पेरोल टैक्सेशन एंड सेल टैक्स, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी हम्म। प्रोवाइड कर रहा था। इनकम टैक्स में मुझे थोड़ी झिझक थी, तो हम्म। उसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया था। तो probably as everyone said के सरार साहब is a very good teacher, no doubt about it, ठीक है, उनका way of explaining is very good, ठीक है। बट आई हैव वन सजेशन कि मैं एक जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई ज्वाइन एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, इन द सेम इंडस्ट्री फॉर 14 years। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस तरह के टैक्टिक्स एंड सिनेरियोज विल बी प्रोवाइडेड, जो कि देखें, जब आप इंडस्ट्री में होते हैं ना, व्हाई यू गेट डिफरेंशिएट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वन, कि आप कुछ हम्म। डिफरेंशिएशन देते हैं, ठीक है ना। इसरार साहब पढ़ा रहे हैं, इसरार साहब वो चीज पढ़ा रहे हैं विच इज अक्रॉस द लाइन, कि ठीक है, फर्म रिटर्न आती है, हाउ यू कैन कंप्यूट द रिटर्न, और द जेनेरिक, जो लेट्स से अगर मैं इनकम टैक्स रिलेटेड बात करूं, कि जेनेरिक ये चीजें हैं। हम्म। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी जी उस्मान भाई। जी जी। अच्छा, पॉइंट मेरा ये था, मेरी जब हम ये भी बात हुई थी, कुछ इस तरह के एडिशनल टिप्स जो कि हम क्लाइंट्स को दे सकें रिगार्डिंग के भाई, ये तो एक जेनेरिक चीजें हैं जो हम जिससे हम आपको बेनिफिट लेके देंगे, लेकिन अदर देन दैट भी कोई चीजें होनी चाहिए जो कि आपके लिए एज अ क्लाइंट हम आपको बेनिफिट, आपको हमारे पास आने का क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। जी, टैक्स तो प्लानिंग। टैक्स आई प्लानिंग। गॉट इट। सो मैं इसको समअप कर जी देता हूँ। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग जी की टिप्स एंड ट्रिक्स भी अभी जी आपका होनी भाई चाहिए। बड़ा जर्नी पड़ा हुआ है, टेंशन न लें उस्मान भाई। ठीक है। और ओके। ये चीजें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी और प्रॉपरली डिस्कस होंगी। जी, other than that, the course is going very good, and Israt Sahib is a very good teacher. So that's all from my side. सर थैंक यू सो मच उस्मान भाई। Thank you. मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम लेने का हामी नहीं था, लेकिन ये भी एक जरूरी सेशन है और ये हमारी प्रैक्टिस है, हम करते आते हैं। इसकी वजह ये कि हमें उसके बाद ही पता चलता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग एक्चुअली। ओके, वसीम अली साहब। वसीम अली साहब, आपको आवाज आ रही है? वसीम भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? मोहम्मद खालिद साहब। आई गेस और कोई भी बात नहीं करना चाहता। चलिए जी, मैं आपके ट्रेनर को बुला देता हूँ। अजमल भाई आए थे जी। अजमल साहब बताइए। सर एक चीज पूछनी थी। जी। सर सर्टिफिकेशन का फाइनल प्रोसेस कब तक होगा और इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट्स द प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, सर्टिफिकेट का फाइनल जब आपका कोर्स अबाउट टू कंप्लीट होगा, और चूंकि वो प्रोग्रेस हमारे पास आती रहती है, हमें पता चलता रहता है कि कितनी क्लासेस आपकी रह गई हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो जब अबाउट टू कंप्लीट होगा, तकरीबन 2 वीक पहले आप लोगों के साथ सर्टिफिकेट फॉर्म शेयर किया जाएगा। क्रेडेंशियल फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट कॉपीज आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की जाती हैं, ताकि आप एक दफा उसको काउंटर वेरीफाई कर लें कि उसमें आपके क्रेडेंशियल्स सारे ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रिंट हो जाता है और डिस्पैच हो जाता है। इसके अलावा ये है कि हमारी तकरीबन आफ्टर एवरी क्वार्टर हमारी एक सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, ठीक है। उसमें यह है कि आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह आप सबको भी इंटीमेट किया जाएगा, और उसमें आप आएँ। उसमें यह है कि डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट ट्रेनर्स और उसके साथ साथ डिफरेंट ऑडियंस होती है, क्योंकि ये आप सब लोग भी जिस तरह से जो है वो कोई स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप सब प्रोफेशनल हैं। इसी तरह जो लोग यूके का कोर्स कर रहे हैं, जो लोग कनाडा का कर रहे हैं, जो लोग यूएई का कर रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है।
तो वो लोग भी आते हैं और एक आपकी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, एक आपकी नेटवर्किंग होती है। तो वो उस हवाले से भी आपको बता दिया जाएगा। जो नहीं लाइक ज्वाइन करना चाहता, नो प्रॉब्लम, उसका सर्टिफिकेट उसको डिस्पैच करवा दिया जाता है। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी अजीज मच सर। भाई। ये जस्ट बता देंगे कि कंपैरेटिवली टू यूएस एंड कनाडा, विच वन इज जी, इजियर? कोर्स एनी यूएस अंडर? सर। नहीं, ओके, इट्स नॉट अबाउट इजीएस की भी बात की जाए तो उसमें भी यूएस है, और सेकेंडली मार्केट मार्केट शेयर इसमें बड़ा है यूएस में। ओके, ओके, ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी अजीज भाई, आपने हैंड रेस किया जी है। जी जी आमिर भाई, ये आपने भी कहा ना कि ये सेरेमनी बकायदा होती है, और वहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे आपको जी डिफरेंट प्रोफेशनल से नेटवर्किंग का इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो जी ये इस्लामाबाद में है, लाहौर में, कहाँ पे है? सर, इट डिपेंड्स। देखिए, वो हमारी इस्लामाबाद में भी होती है, लाहौर में भी होती है, ठीक है। तो ठीक है। अगर आप कन्वीनियंट हो, फॉर एग्जांपल जो लोग जिनके लिए लाहौर ज्वाइन करना कन्वीनियंट हो, जैसे अभी हमारी लाहौर में हुई है 1 दिसंबर को, ठीक है। ठीक। जबकि इस मंथ के एंड पे या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो हमारी प्लान्ड है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। इसमें हमारी ठीक। मेजर ऑडियंस आ रही होती है लोकल टैक्सेशन के कोर्स जो हमारे हैं, क्योंकि वो फिजिकल क्लासेस ऑफर होती हैं। अलोंग विद जी। दैट जो हमारे डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी ऑडियंस भी जो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है, ठीक है। यूएस तो वो टैक्सेशन के भी आपके हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से? क्योंकि एक्चुअली मैं रावलपिंडी से हूँ, इस वजह से मैं कह रहा था कि मैं वहाँ पे आ सकता हूँ, इस्लामाबाद में आ जी, सकता हूँ। वो बिल्कुल वो आप लोगों को भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। अभी जनवरी में एक प्लान है, लेकिन इट डिपेंड्स के फॉर एग्जांपल जनवरी तक आपका कोर्स कंटेंट कितना कवर हो जाता है ना, इस्लामाबाद तो वाली जब ये है। आसार साहब जो हैं, आसार साहब इस्लामाबाद बेस्ड हैं या लाहौर बेस्ड हैं? असार भाई वैसे तो लाहौर बेस्ड हैं, लेकिन करंटली जो है वो मानसेरा में होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये जी फॉर जैसे अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में फॉर इंस्टेंस अगर हमारा कंप्लीट ना हुआ हो ये जो कोर्स है कंप्लीट, तो उसके बावजूद अगर हम वहाँ पे आते हैं तो मतलब आसार साहब अगर नहीं भी हैं तो बाकी वहाँ पे और भी प्रोफेशनल्स होंगे जिनसे हमें फायदा हो सकता है, ऐसा ही है? मतलब जी बात करके। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही है। बिल्कुल आएंगे, चक्कर लगाएंगे। अपना ही बेसिकली नेटवर्किंग जितनी आपकी बड़ी होती है उतना ही आपको जो है ना, आप लोगों की नज़र में आते हैं, तो ये फ्यूचर में अच्छा होता है। जी 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 बिल्कुल। जी एचपी, आपने हैंड रेस किया, मुझे बताइएगा। क्लास इंशाल्लाह फिर आपकी शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम भी गुलाम, बता दीजिएगा भाई। जी जी बिल्कुल, गुलाम मोहम्मद नाम है मेरा। और ओके। मैं जो है बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता हूँ। ओके। आप आई हैव बीन स्टूडेंट हैं वर्किंग विथ क्या? प्रोफेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द लास्ट 30 years ओके। एंड लुकिंग गुलाम मोहम्मद आफ्टर। भाई, आपको बताइएगा, आप आई कैप के मेंबर हैं या लाइक एफिलिएट नहीं, हैं, स्टूडेंट? आई एम पार्ट क्वालिफाइड फाइनलिस्ट। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक ठीक है। है। और मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से ताल्लुक रखता हूँ पिछले कोई 30 years से। हम्म और अब मैं चाह रहा था कि अपनी प्रैक्टिस वगैरह का कुछ शुरू किया जाए, तो उस वजह से मैंने ये ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स को। हम्म। इसमें वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह असार साहब की बड़ी मेहनत है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, सब कुछ है। एक चीज मैं कहना चाह रहा था इसमें कि आप लोगों का जी। जब ग्रुप बन रहा होता है तो उस हम्म। वक्त हमें कोई फीडबैक या कोई ग्रुपिंग नहीं की जाती है कि कब क्लास शुरू होंगी, क्या होगा? क्योंकि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सारी मैंने जब चीजें ज्वाइन प्रायर किया था, डिस्कस की जाती। सॉरी, इट मैंने कुड जब बी ज्वाइन वन किया ऑफ था द ना, केस, गुलाम मोहम्मद साहब, इट कुड बी वन ऑफ द केस, फॉर मे भी एग्जांपल कि आप। जी जी जी। अगर मैंने हाँ। जब बा, फेसबुक से आप लोग का बाकी मुझे पता चला था और मैंने अप्रोच करके ज्वाइन किया इसको। लेकिन उसके हम्म। बाद जब फीस देने के बाद भी कोई 2 महीने 2.5 महीने तक मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है कोर्स। नहीं, दो फिर महीने ये थोड़ा ईद सा वगैरह एक्चुअली के जो आपका जमाने ये के बाद बात है, जाके। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन उसकी कुछ ऑब्वियस एक तो वजह ये भी थी कि आपको पता है ये पीछे टैक्स सीजन चल रहा था, सर भी बहुत ऑक्युपाइड थे, ठीक है। और जी जी। दूसरी दूसरी वजह जो है वो एक टाइम स्लॉट नहीं निकल रही थी, क्योंकि दो बैच ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं, अभी भी दो ही चल रहे हैं उनके, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बैच थोड़ा डिले हुआ, ठीक है। अभी बैच 8 कंप्लीट हुआ है, तो 14th ऑफ लाइक दिसंबर से हमारी बैच 10 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 9 आप लोगों का है, ठीक है। तो थैंक यू ये वेरी उस मच। वजह से वो थोड़ा सा हुआ था, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बाकी ये सारी कम्युनिकेशन तो आपके साथ आपका कोऑर्डिनेटर कर रहा होता है।
और लाइक अगर आपकी वजह आपका कोई है लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ आपने जो है वो अपनी शिकायत ही बताई है, ठीक है, मैं जानना चाहूंगा आपके कोऑर्डिनेटर कौन है ताकि मैं इसको पुट अप कर सकूं। मैं बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था तो कोई मोहतरमा थी, लेकिन आई थिंक उसके बाद फिर वो कुछ अर्सा बाद छोड़ कर चली गई आप लोगों को। फिर मैंने तो अप्रोच किया डायरेक्टली पॉसिबिलिटी आप सर लोगों के प्रोसेस कराची कराची ऑफिस को। और वहाँ जाके मिस एमन से मेरा तारुफ हुआ था। ठीक है। फिर एमन साहिबा ने एक ग्रुप में मुझे इंडक्ट किया था और फिर सब आगे बढ़ा, फिर कहानी सिलसिला फिर। चले मैं इसके ऊपर देख लेता हूँ जी, गुलाम भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, कोई वॉलेंटरली बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज जो है मैं असार साहब को कहूंगा कि वो फिर आपकी क्लास प्रॉपर लीड करें। और आज भी जो मैं स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन अब लाइक पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहा था वो उस तरह से नहीं है। इनशाला लाइक आफ्टर अ मंथ तकरीबन आपकी 6-8 क्लासेस और हो जाएं, जब आप लोग जो है वो क्विक बुक या पेरोल का हिस्सा पढ़ रहे होंगे तो इनशाला हम एक दफा फिर से इंटरेक्ट करेंगे। अजमल भाई आए थे, अजमल भाई आपने माइक भी अनम्यूट किया था फिर आप खामोश हो गए, मैं आपको जानता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। चूंकि मैंने तो तकरीबन 7वीं 8वीं क्लास थी, मैंने ज्वाइन किया था यूएस टैक्सेशन। जी बिल्कुल, आप लेट। तो माशाल्लाह, जी जी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर एज अ सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आया, और जो उनका सबसे अच्छा मुझे लगता है रिकेप वाला, कि पिछली क्लास हम्म। का मतलब जो पिछली चीज़ होती है वो आगे लेके चलते हैं। तो ये मुझे बड़ा मुतासिर किया उन्होंने। और उनका अंदाज भी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, मददगार है। तो अभी 2-3 क्लासेस ही हुई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, नो डाउट। ओके, तो आपने अपना, माशाल्लाह। क्योंकि आप लेट ज्वाइन किया, आपने अपना प्रोकनेट का अकाउंट वगैरह बनाया अजमल भाई? नहीं, मैं शुरू की 2 क्लासेस ही मैंने अभी कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास होती है, तो मैं लेके चल रहा हूँ। मेरा अपना है, और भी कोर्सेज में चल रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये अभी नेक्स्ट वीक तक मैं कवर कर लूंगा मैं इंशाल्लाह। तो ओके। बड़ा अच्छा है। जी जी, पूरी कोशिश है चल, इंशाल्लाह। सर सर बहुत शुक्रिया अजमल भाई। और और आपको पता है मेरा इंशाल्लाह कभी यूके और लाहौर कभी कनाडा का लाहौर भी आए तो प्लान मौका है। दीजिएगा सर चाय का। जी, मैंने कहा कभी लाहौर चक्कर लगे तो चाय का मौका दीजिएगा। इंशाल्लाह। और मैं, हाँ, मेरे दिल में ये था कि मैंने शायद असार साहब को भी कहा था कभी कराची आना हो, तो उनके माशाल्लाह कराची में स्टूडेंट है पिछले पेजेस में, फैजान भाई बिल्कुल। थे। उन्होंने उन्होंने बड़ा वो किया कि यार अच्छा टीचर है उन्हीं की। मैं इससे पिछले वाले टीचर वगैरह मैंने इनको तारीफें सुनी है। तो इंशाल्लाह कभी आए तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो इंशाल्लाह यहाँ भी करवाएगा। हमारे बैच वी में भी विल। कराची के होंगे, और हमारे से पहले वाले भी यकीनन कराची के होंगे। तो बिल्कुल कभी आ जाए तो यूएस खास तौर पे वसार साहब से इंशाल्लाह, मैंने कहा भी था उनको कभी आप आइएगा तो हेड ऑफिस में, तो आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह वी विल प्लान। और मैंने आप लोगों का आज काफी टाइम ले लिया, लेकिन यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक जान के। और आपका ये टाइम, ये 45 मिनट जो है वो, इसको आप बिल्कुल इस तरह ना समझिएगा कि सॉर्ट ऑफ कोई क्लास नहीं हुई और डिस्कशन चल रही है। ये सिग्निफिकेंस की हामिल है, हमें इसी से हमें पता चलता है कि हम आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर मीट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो सजेशंस होती हैं उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली काम करते हैं ताकि चीजों को हम बेहतर से बेहतर कर सकें। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप परफेक्शन अटेन नहीं कर सकते। वो आपका कोई भी काम हो, ठीक है, कभी भी आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। आप भी अपनी इसी जुस्तजू के अंदर रहें कि मैं अपने जो मामलात हैं इनको मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, वो पढ़ाई वाले हों, वो जॉब वाले हों, वो आपके बामी तल्लुकात में हों, ठीक है। और बाकी ये है कि ये मेरी अपनी तरफ से भी यही कोशिश होती है कि, और एज एन इंस्टीट्यूट अगर बात की जाए तो हम भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को मजीद बेहतर कर सकते हैं। आप भी वो अपना एरिया देखें जो अभी आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाइए, तो इनशाला आप इसे बेहतर महसूस करेंगे। बाकी आई गेस सार भाई ज्वाइन कर चुके हैं, सर आप आ चुके हैं?